हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेनिंग को लेकर। कोई भी काम की ट्रेनिंग, किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी कंपनी हो, कोई जॉब हो, जहाँ भी आप ज्वाइन करते हो किसी कंपनी में, हम हर जगह पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। स्टार्टिंग में वो काम सिखाया जाता है आपको, जो आपको करना है, जिस रोल के लिए आपको हायर किया गया है। तो कंपनी वाले वो आपको काम पहले सिखाते हैं, उसके बाद ही आप वो काम करना स्टार्ट करते हो, राइट। सो अब ट्रेनिंग देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, क्या चीज़ें बेनिफिशियरी हो सकती हैं एक इफेक्टिव ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि जो लोग भी नया ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो लोग भी आपके साथ काम करने आ रहे हैं, उनको सिखाने का क्या बेटर तरीका हो सकता है, जिससे वो भी इजीली समझ पाए, प्लस आपका भी थोड़ा एक बोरिंग ना हो चीज़ें। काफ़ी बार ऐसा होता है ट्रेनिंग लोग बोरिंग कर देते हैं। लाइक एक अलग अलग तरीके होते हैं, हम डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सो पहला एक देखा होगा आपने, नॉर्मली क्या होता है, एक PDF फाइल या फिर एक रिटर्न फाइल को लोग पढ़कर एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे स्कूल्स में होता है, राइट। टेक्स्ट बुक होती है सबके हाथ में, टीचर लाइन पढ़ता जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन है, या अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं उसको। उस तरह से एक ट्रेनिंग होती है। सेकंड ट्रेनिंग होती है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ उसको इंक्लूड करके। लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशंस हो गई, आप लोगों को प्रेजेंटेशन बनाने का मौका दे रहे हैं या फिर उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर बीच में आ जाती है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब क्योंकि दोनों में क्या फ़र्क है, बेसिक ट्रेनिंग मेथड क्या है कि अब एक जो स्पीकर है, जो ट्रेनिंग आपको दे रहा है, आपका जो ट्रेनर है या जो बॉस है, जो आपको काम सिखा रहा है, वही सिर्फ आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। आपको शायद समझ में आ रही हैं, शायद आपको समझ में नहीं आ रही, बट वो आपसे पूछते हैं, उस टाइम पर आप ठीक से बता भी नहीं पाते, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता है एग्जैक्टली कि क्या चीज़ें चल रही हैं। एकदम से किसी को भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। जी, वो रिटर्न थ्योरी वाली बात हो गई, या तो एक थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। ये वही चीज़ है, ये वही डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, दोनों मेथड्स में। सो जहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें आ जाती हैं, जहाँ पर थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, वहाँ पर शायद आप उतना बेटर नहीं सीख पाते हो जितना कि प्रैक्टिकल नॉलेज से आप सीख पाते हो। जब आप खुद से वो चीज़ें ट्राई करते हो, खुद से एफर्ट डालते हो, अपना माइंड, अपना ब्रेन यूज करते हो चीज़ों को समझने के लिए, उसमें आप ऑब्वियसली बेटर सीख पाते हो। ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। लाइक ये आपने भी देखा होगा, कोई भी अगर आप चीज़ सीख रहे हो, तो अगर आप उसको सिर्फ एक रिटर्न पेपर पे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लो, या फिर आप रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करो, तो आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ज़्यादा बेटर सीख पाओगे, ऑब्वियसली। सो ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। एंड ट्रेनिंग देने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ट्रेनिंग के साथ साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, कि आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, जो लोग आपके साथ काम करने आ रहे हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हो चीज़ों में, कि उनसे आप प्रेजेंटेशंस बनवाएं, उनको आप एक तरह से होमवर्क दे रहे हो। लाइक स्कूल्स में होता था ना, होमवर्क देना कि हमें घर से ये अपना करके लाना है। तो ट्रेनिंग में भी वो होना बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक काइंड ऑफ होमवर्क, एक काइंड ऑफ असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन या कुछ दे रहे हैं, जिससे कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड या फिर उस काम से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, उसको वो अपने तरीके से पढ़ पाएँ, एक्सप्लोर कर पाएँ और एक्सप्लेन भी कर पाएँ, ताकि वो अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करें उसमें। ऐसे ही बस ये नहीं है कि वो जाकर बैठे हुए हैं सामने, आप बोल रहे हैं, आपने पूरा प्रेजेंटेशन या फिर पूरा PDF या फिर पूरा ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म कर दिया है, बट सामने वाले के कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आया भी है तो पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया उनको। बट आप ये 2-3-4 लोगों में फिर भी ये तरीका काम आ सकता है कि हाँ, आप उनको बता रहे हो नॉर्मली कि आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बट जहाँ पर आपका बैच का साइज, ग्रुप का साइज बड़ा हो जाता है, जहाँ पर 10, 15, 20, 30, 40 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर 100 लोग या 200 लोग, जितने भी लोग,
जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर ये तरीका थोड़ा काम नहीं आता है, बिकॉज हो सकता है आपकी बातें 10 में से 5 लोग समझ जाएं, बट 4 लोग 5 लोग ऐसे होंगे जिनको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो उस टाइम पर आपको क्या करना होता है, उस टाइम पर आपको समझ में नहीं आता, आप उनसे पूछेंगे कि सबको समझ आ रहा है तो सब हाँ बोल देते हैं। ऑब्वियसली ये बेसिक नेचर है, लाइक कोई भी नहीं चाहता कि पूछना, बहुत कम होता है ऐसे कि लोग आपसे पूछेंगे बार बार कि हाँ आप बोलते हैं, आपका ये काम है बोलने का कि जितना भी बार आप चाहे पूछ सकते हैं, बट ऑब्वियसली बहुत लोग ऐसा झिझकते हैं पूछने में, शर्माते हैं पूछने में, या फिर उनको नहीं अच्छा लगता है बार बार पूछना सेम चीज़। शायद उनको देर से समझ आती हैं चीज़ें, बट स्टिल वो एक एम्बैरेसमेंट फील करते हैं जब 10 लोगों की पब्लिक में एक इंसान है जो बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, शायद उसको समझ में नहीं आ रहा, शायद आपका जो तरीका है उसकी वजह से उसको समझ में नहीं आ रहा, शायद आप जैसे समझा रहे हो वो चीज़ उसको समझ में नहीं आ रही, बट रीज़न कुछ भी हो उसको समझ में एक्चुअल में नहीं आ रहा है, बट स्टिल वो आपसे 4 या 5 बार एक ही सेम चीज़ पूरी क्लासरूम या पूरे ग्रुप के सामने नहीं पूछेंगे। उनको एम्बैरेसमेंट फील होती है, एंड ये बहुत लोगों को होती है। सो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी उस टाइम पर कि इनको पता लगा या नहीं पता लगा जो आपने बताया। तो इसलिए इट्स बेटर कि जब लार्जर ग्रुप्स के साथ आप कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो, ट्रेनिंग या फिर उनको कोचिंग दे रहे हैं, तो इट्स बेटर टू इन्वॉल्व देम इन दिस। लाइक आप उनसे आप खुद एक्सप्लेन करें। ऑब्वियसली एक बार आपने खुद एक्सप्लेन किया, 2 बार आपने खुद एक्सप्लेन किया, उसके बाद आप उन लोगों को भी चांस दें इन्वॉल्व होने का, उन लोगों को भी जाने कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हर एक इंसान किस तरह से उस चीज़ को समझ रहा है, राइट। ऑब्वियसली उसमें टाइम बहुत जाएगा, काफ़ी कंपनीज में या काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है जहाँ पर टाइम बहुत कम होता है फॉर ट्रेनिंग, या फिर सीखने का टाइम बहुत कम होता है। तो वो चीज़ ठीक है, काम करते करते भी लोग सीख जाते हैं, बट जब सीखने का टाइम कम होता है एंड वो अच्छे से नहीं सीख पाते, तो स्टार्टिंग में उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो नए लोग आए हैं उनको काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको अच्छे से चीज़ें सिखाई ही नहीं गई हैं। इवेंचुअली अगर वो काम करते रहते हैं तो वो सीख ही जाएंगे। ऑब्वियसली कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में गलती कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, स्टिल आप करते रहोगे तो एक टाइम के बाद आप सीख ही जाओगे चीज़ें। बट ट्रेनिंग अच्छी होने का इफेक्ट क्या होता है कि थोड़ा अगर आप स्टार्टिंग में ही उनको टाइम दे दें चीज़ें सीखने का, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी बार लोग ऑफिसेज छोड़ देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनसे स्टार्टिंग में काम नहीं होता, क्योंकि उनको अच्छे से कोचिंग नहीं मिलती, गाइडेंस नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। तो ये चीज़ फ़ायदा हो जाती है अगर आप थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में मैनेज कर सकें, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उनको दे सकें जिससे कि वो अच्छे से सीख पाएँ चीज़ें, तो आपका रिटेंशन काफ़ी बढ़ जाता है। एम्प्लॉयज़ जो भी लोग आपकी जॉब कर रहे हैं या फिर आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, वो ईजिली आपका जो कंपनी है या फिर आपका जो बिजनेस है उसको छोड़कर जाएंगे नहीं जब उनको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अगर आपका सिस्टम एकदम अच्छा है, आपका प्रोसेस अच्छे हैं, आपकी पॉलिसीज अच्छी है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, लोगों को चीज़ें समझ में आई हैं, उनको बेनिफिट दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर हम कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली लोग क्यों छोड़कर जाएंगे ऐसी कंपनी? कोई भी नहीं चाहता है, राइट। लोग कंपनी सिर्फ इसीलिए छोड़ते हैं जब उनको दिखता है कि यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एंड ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगी या फिर हमारी मदद के लिए कोई नहीं है उसके लिए, तभी लोग कंपनी छोड़ते हैं, राइट। अदरवाइज अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती है, उनको ये ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, तो वो कंपनी क्यों छोड़ेंगे? लाइक किसी को भी अच्छा नहीं लगता बार बार ऑफिस चेंज करना या फिर जॉब चेंज करना या फिर कोई भी काम चेंज करना। जो काम उनको ऑलरेडी आ चुका है, वो सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली वो चाहेंगे वहाँ पर ही रहना, ये सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम और वो काम अपना करते रहें। बट प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होती है तो ऑब्वियसली उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता कि अब उनको छोड़ना ही पड़ेगा, अब उनको दूसरा ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। सो ट्रेनिंग
बेसिकली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है, यू नो, फर्स्ट स्टेप इज द मेन एंड हार्डेस्ट स्टेप। तो अगर वो फर्स्ट स्टेप पास कर लेते हैं इजीली, ट्रेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं इजीली, वो सीख लेते हैं अपने काम को अच्छे से, तो ऑब्वियसली उनको काम करने में भी इजी रहेगा, आपके लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि आपका जो सक्सेस है, वो सक्सेस रेट है, वो बढ़ेगा। बिकॉज जब किसी को ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिलती, वो काम नहीं सीख पाते अच्छे से, तो उसमें उनको भी नुकसान होता है और आपको भी नुकसान होता है। उनको ये है कि उनसे स्टार्टिंग में ही गलतियां होती हैं, तो ऑब्वियसली उनका थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है, डिमोटिवेट भी हो जाते हैं काफ़ी लोग। बट आपका ये नुकसान है कि वो ज़्यादा गलतियां करेंगे, इसकी वजह से आपको ही प्रॉब्लम होगा, आपके बिजनेस को लॉस होगा। सो ट्रेनिंग टाइम को थोड़ा बढ़ाना या बेटर करना, ट्रेनिंग मेथड्स को बेटर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, थोड़ा टाइम कम है अभी मेरे पास। So thank you so much for watching this video and मिलते हैं अगली वीडियो में। Till then, bye bye.